हेलो दोस्तों, आई एम एडवोकेट सुरेश। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कोर्ट मैरिज कैसे करें। कुछ लोग बोलते हैं कि कोर्ट मैरिज करने के लिए 30 दिन से लेकर के 40-50 दिन का टाइम लग जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि एक ही दिन में कोर्ट में मैरिज हो जाती है और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि कोर्ट मैरिज के लिए आपके घर पे नोटिफिकेशन जाता है, आपके घर पे इंक्वायरी जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको घर वालों को पता भी नहीं चलता और आपका जो मैरिज है वो हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि कोर्ट मैरिज करने के बाद हमें प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, ताकि अगर हमें अपने परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, पुलिस वालों से खतरा है तो हम उस केस में क्या करें, या फिर वो कपल जो भाग करके शादी कर लेते हैं। तो इन सभी चीजों का ना एक हवा बना हुआ है, स्पेशली जो नए कपल्स है जो शादी करना चाहते हो, और इन सभी झंझटों में फंस करके या तो कई बार वो अपना काफी सारा पैसा ऐसा ही किसी ना किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं अपना काम करवाने के लिए। उनका काम कई बार होता भी नहीं है और उनके पैसे वेस्ट चले जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इन सभी चीजों को। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आप पूरा का पूरा प्रोसेस समझ जाओगे। कोर्ट मैरिज क्या है? कोर्ट मैरिज का जो प्रोसीजर है, देखिए, वो गवर्न होता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एक्ट के तहत, जिसमें आपका कोई भी रिलीजन है, चाहे आप हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, और जो दूसरी पार्टी है, अगर आप लड़के हो तो जो लड़की है वो किसी भी कास्ट की हो सकती है, कुछ भी यहाँ पे मैटर नहीं करता। तो जो कोर्ट मैरिज का जो एग्जैक्ट सही प्रोसेस है वो क्या रहता है, यहाँ पे वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत इसमें क्या होता है कि जो दोनों कपल है वो लड़का लड़की दोनों अपना एक इंटेंडेड मैरिज का एक राइटिंग में एक नोटिफिकेशन देते हैं कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रार को, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल रहता है। जहाँ की मैरिज रजिस्ट्रेशन होती है वहां पे आप एक इंटेंडेड मैरिज का एक नोटिफिकेशन देते हो। उसके बाद में एक जो नोटिस है वो पब्लिश होता है, जो ऑफिस रहता है मैरिज रजिस्ट्रार को, उस ऑफिस में वहां पे नोटिस बोर्ड पे आपको एक नोटिस लगता है और 30 डेज का आपको टाइम दिया जाता है कि जब 30 डेज के बाद आप आओगे तब जो आपकी ये शादी परफॉर्म हो जाएगी, और शादी परफॉर्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। वो जो 30 दिन का टाइम रहता है वो लॉ के अंदर है, उससे ना तो कोई कम कर सकता है, उससे नहीं कोई ज्यादा कर सकता। ज्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होगा। तो 30 दिन का जो समय दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है, अगर आपको किसी रिश्तेदार को, किसी को कोई प्रॉब्लम है, लीगल प्रॉब्लम है, जिससे उसको कोई लगता है कि इसकी शादी करने से हमें ये नुकसान हो सकता है, तब वो अपना एक रिटर्न में एक वहां पे ऑब्जेक्शन देगा। तो उस जो रजिस्ट्रार उस ऑब्जेक्शन को कंसिडर करेगा कि वाकई में क्या ये ऑब्जेक्शन सही है या फिर ऐसा ही है। अगर ऐसा ही है तो उसको साइड में करके जो आपकी शादी है वो यहाँ पे जो हो जाती है। अब बात आती है ऑब्जेक्शन किस किस तरह की होती है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो लड़का और लड़की है दोनों प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना हो, यानी कि वो कजन ना हो। जैसे कि हिंदू मैरिज में ये होता है कि कुछ डिग्रीज होती हैं, जैसे एक जो लड़का है वो अपनी कजन से शादी नहीं कर सकता, इसलिए कुछ डिग्रीज होती हैं, उनमें वो फॉल ना करते हो तो उनकी शादी परफॉर्म हो जाएगी। उसके बाद में जो 18 है, एज की बात करते हो, आज की डेट में जो लड़के की एज है वो यहाँ पे 21 होनी चाहिए, और लड़की की जो एज है वो 18+ होनी चाहिए। अगर दोनों की एज सही है, दोनों के पास आईडी प्रूफ्स हैं, तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के वैलिड यहाँ पे लगा दोगे तो जो आपका मैरिज है वो रजिस्टर हो जाएगा, कोर्ट मैरिज हो जाएगा। और साथ में आपको 3 विटनेसेस की जरूरत पड़ते हैं। तो ये 3 विटनेस होंगे, वो ऐसा नहीं है कि आपको दोनों साइड से लाना होगा। कुल मिलाकर के 3 विटनेसेस चाहिए होंगे। वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। और उन सभी की गवाही के बाद, उन सभी के सिग्नेचर्स होंगे, उसके बाद मैरिज हो जाती है और आपके बाद में जो है आपको मैरिज का सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसमें कोई भी सिविल जो सेरेमनीज होती हैं वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो रजिस्ट्रार ऑफिस वहीं पे आपका जो मैरिज है वो हो जाता है, वहीं पे आपको ओथ दिलवा दी जाती है और लड़का ओथ लेता है कि आज से ये जो मेरी लॉफुल वेडेड वाइफ है यहाँ पे। और इसके बाद में यहाँ पे ये तो कोर्ट मैरिज का प्रोसेस हो गया। अब जो कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम आइए आपका शादी करवा करके सेम डे में सर्टिफिकेट आपको दे देंगे मैरिज रजिस्ट्री, उसका क्या प्रोसेस है? देखिए, उसमें क्या होता है कि एक लड़का और लड़की दोनों जब कहीं पे भी किसी भी अपने रीति रिवाज में शादी कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिंदू मैरिज एक्ट की अगर बात करता हूं, अगर कोई लड़का कोई भी किसी मंदिर में जाकर के अपना जो भी रिचुअल्स है उनको परफॉर्म कर रहे हैं, अपना शादी कर रहे हैं, मांग में सिंदूर डाल रहे हैं, साबित मतलब पंडित जी उनका शादी करवा दे रहे हैं, तो शादी होने के बाद वहां पे पंडित जी की तरह साइन होकर एक सर्टिफिकेट आपको वहां से मिल जाएगा। जैसे कि अभी आर्य समाज के जो मतलब रजिस्टर्ड जो टेम्पल्स है, आर्य समाज के जो मंदिर है, वहां पे भी जो शादी है वो करवाई जाती हैं और वहां से एक सर्टिफिकेट मिल जाता है।
सेम आप यही चीज़ आप किसी भी अगर सिख हो तो गुरुद्वारा में या कहीं पे भी मुसलमान हो तो आप निकाह अपना करवा करके वहाँ जो भी सर्टिफिकेट मिल जाता है, उस सर्टिफिकेट को लेकर के आप अपनी मैरिज को रजिस्ट्रार के पास जाकर के रजिस्टर करवा सकते हो, जिसमें कोई भी समय नहीं लगता है। अब मान करके चलो एक कपल है, वो दिल्ली पहुंच गए, उन्होंने शादी करने के लिए दिल्ली में उन्होंने आर्य समाज के मंदिर में शादी कर ली। उसके बाद में जो मैरिज रजिस्ट्रार है उसके पास चले गए कि हाँ जी हमने शादी कर ली है, ये रहा हमारा सर्टिफिकेट, ये हमारी पंडित जी ने शादी करवाई थी, ये सारा कुछ हो गया था, अब आप हमारी मैरिज को रजिस्टर कर दो। तो होगा क्या, सेम डे में या फिर नेक्स्ट डे में जो आपकी मैरिज है वो रजिस्टर कर दी जाएगी। वहां पे वही डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेता हूँ, वही आपका आईडी प्रूफ लगेगा, आधार कार्ड वगैरह लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ लगेगा। अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट ठीक है तो 10th का मार्कशीट भी चल जाता है, पासपोर्ट साइज फोटोज लगते हैं, विटनेसेस लगेंगे और जो आपका काम है वो हो जाएगा। उसके बाद में फिर बात आ जाती है तीसरी की, जो लोग भाग करके शादी कर, जिनको ये डर है कि उनको फैमिली वालों से डर है, उस केस में क्या होता है, मान के चलो कि हमने शादी कर ली और आप बोल रहे हो कि हम फैमिली वालों को विटनेस कैसे बना लें। अब भाग करके आप शादी कर रहे हो, आपने गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद में शादी कर ली, चलो ठीक है आपकी शादी होगी, उसके बाद में क्या करते हो, आपकी ऑनरेबल कोर्ट में जाकर के आप एक प्रोटेक्शन अप्लाई करते हो। उस प्रोटेक्शन में जिन जिन लोगों से आपको डर है, आपको अपनी जान का डर है, उनके अगेंस्ट आप एक ऑर्डर ले लेते हो कोर्ट से। साथ में आप अगर को पुलिस से भी डर है कि पुलिस आपको हैरास कर सकती है या फिर आपके जो रिश्तेदार उनके कंप्लेंट करें, पुलिस आपको तंग कर सकती है, तो वो चीज उसमें मेंशन हो जाती है, जिसमें से आपको कोर्ट से ऑर्डर मिल जाता है कि इस बंदे को परेशान ना किया जाए, अगर कोई उसकी उल्लंघना करता है तो कोर्ट उसके ऊपर कॉग्निशन लेकर उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। तो इस तरीके से वहां से आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। उसके बाद में प्रोटेक्शन का सर्टिफिकेट भी लग जाता है और जो आपने शादी करी होती है उसका सर्टिफिकेट लग करके भी आपकी जो मैरिज है वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर हो जाती है, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट की वहां पे है कि जब आप अपनी फैमिली मेंबर्स को बता ही नहीं सकते क्योंकि आपको उनसे खतरा है, तो वो बंदा आपका विटनेस थोड़ी ना बनेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे तीनों प्रोसेसेस है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैरिज करने के लिए सिंपल इज दैट, अगर आपको कोर्ट मैरिज का जो प्रोसेस है उसमें 30 डेज लगेंगे मिनिमम, यानी कि उसको आप 45 डेज 2 महीने मान करके चलो। उसके बाद लव मैरिज कर रहे हो या फिर आप कहीं पे भी शादी करके रजिस्टर करवाने जा रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 2 दिन का काम है, आपकी मैरिज रजिस्टर हो जाएगी। उसके बाद में प्रोटेक्शन लेनी है जिसकी हमने अभी जस्ट बात करी। इसके अलावा अगर आप शादी करवाना चाह रहे हो, कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पर्सनली कमेंट के रिप्लाई करके जितनी आपकी हेल्प हो सके मैं करूं और आपको प्रॉपर गाइड कर सकूं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल के ऊपर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस तरह की और भी मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंची रहे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं बाय।